दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था तो हमारे मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलने जाया करते थे। उस टाइम हमारे मोहल्ले के बगल में एक और मोहल्ला था। उस मोहल्ले के बच्चे बुली थे, बुली। उनकी एक खास बात थी, अगर किसी एक से लड़ाई हो जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। इसलिए उनका दबदबा था, उनका खौफ था। और हमारे मोहल्ले की खास बात क्या थी, मतलब हमारे मोहल्ले के बच्चों की, हम में से कोई जब एक पिटता था तो बाकी के सब भग लेते थे। इसलिए वो लोग हमें बहुत बुली करते थे। हम क्रिकेट खेल रहे होते थे तो बीच मैच में आके कहेंगे एक बॉल खिलाओ, और फिर बहुत दूर मार देते थे। उनकी कोशिश रहती थी कि बॉल घुमा दे, खो दे बॉल। लेकिन टाइम सबका आता है, बर्दाश्त की सीमा होती है। एक टाइम आया जब हमने जवाब दिया, और भरपूर जवाब दिया, पटक पटक के जवाब दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में इकट्ठा होकर मारने वाले लोग हैं नाटो, और जो मार खा के भग लेते हैं वो है मिडल ईस्ट वाले देश। जिनकी बर्दाश्त की सीमा बाहर हो गई है वो है ईरान। अक्सर देखा जाता है कि जब ये बुली लोग मार खाते हैं या पेले जाते हैं तो ये तथाकथित बुली या गुंडा गालियां देने लगते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों देखने को मिल रहा है। जरा ट्रंप के ट्वीट्स पर आप नजर डालिए, कहीं न कहीं वही वाइब आती है। अरे आखिर पोटस है। खैर, इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर और जहाज मार गिराए। ऐसी ही एक घटना में पायलट और उसका साथी ईरान में फंस गए थे, जिन्हें बचाने के लिए एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना पड़ा, और वो सफल भी रहा। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान का यूरेनियम लेने गया था इतने बड़े ऑपरेशन के साथ, लेकिन ईरान ने सबको ध्वस्त कर दिया। अब एक बात तो तय है, आने वाले दिनों में इस पर कोई ना कोई हॉलीवुड की मूवी या वेब सीरीज जरूर बनेगी, जिसका नाम हो सकता है ग्रेट रेस्क्यू, बिहाइंड द एनिमी लाइंस इन ईरान, या फिर रिजीम चेंज वगैरह वगैरह। इसी बीच ट्रंप ने फिर से धमकी दे डाली कि मंगलवार रात 8 बजे के बाद ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट पर हमला करने की बात कह दी है। लेकिन उधर ईरान वाले भी कम नहीं हैं। सोशल मीडिया पर ट्रंप के खूब मजे ले रहे हैं। ट्रंप बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो, तो जवाब आया कि चाबी खो गई है। कोई कह रहा है कि गमले के नीचे रखी है। भाई, मजाक अपनी जगह, लेकिन वो पोटस है, थोड़ी तो मर्यादा रखिए। क्यों गुल्लू? अभी तो हाल कुछ ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ट्रंप किसी भी तरह इस युद्ध से निकलना चाहता है, इज्जत बचा के थोड़ी बहुत, और ईरान उसे निकलने नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि मंगलवार रात 8 बजे क्या होता है। प्रेसिडेंट साहब यानी कि पोटस साहब कौन सा नया शगुफा लाते हैं, या कहानी में कोई नया ट्विस्ट लाता है, या फिर कोई नया ट्वीट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और ये सोशल ट्रुथ डाउनलोड कर लो, उसी पे देखते हैं ये पोटस साहब के ट्वीट।